मानव जाति के लिए 4 प्रश्न हैं। मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। ध्यान से सुनेंगे। कौन है सुखी? शास्त्रों में प्रसन्न कौन है? क्योंकि शास्त्रों में जो कुछ है वो हमारे लिए है। पाप कौन करता है? जिसे मृत्यु याद न हो वो पाप करता है, सुखी है। मानव जाति के लिए 4 प्रश्न हैं। यक्ष और धर्मराज के संबंध में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा। पानी पीने की वजह से चारों भैया मर गए, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। चारों भाई जब मर गए, उसी सरोवर पे मरे पड़े। धर्मराज पहुंचे। जब धर्मराज जल पीने लगे तो यक्ष ने कहा कि निश्चित तुम जल पी सकते हो अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर अगर तुमने जल पिया तो जैसे तुम्हारे 4 भाई मर गए वैसे तुम भी मर जाओगे। चारों ने यह सोच लिया था कि कौन जल पी के मरेगा, पहले जल पी लेते हैं फिर इसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। चारों ने नहीं मानी बात यक्ष की और वो मर गए, प्राणहीन हो गए। धर्मराज ने धैर्य रखा क्योंकि वो धर्मराज है। जो धर्मवान व्यक्ति होता है वो धैर्यवान होता है। जो सच्चा धर्मवान होगा, जो धर्मवान होगा, धर्म पर चलने वाला होगा, वो अपना धैर्य नहीं खोएगा। अधर्मी व्यक्ति में धैर्य नहीं होता है और धर्मात्मा में धैर्य होता है। और इसी रामचरितमानस में कहते हैं ना, धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। विपत्ति में अपना धैर्य कितना ही देखने को मिलता है। बुरे समय में धैर्य रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन चारों भाइयों को धर्मात्मा नहीं कह रहे हैं। चारों भाइयों ने वही किया जीवन भर जो बड़े भाई ने कहा। छोटे भाइयों का धर्म क्या है? जो बड़ा आज्ञा करे वो करे। आजकल ये बात देखने को नहीं मिलती है। बड़ा कहता रह जाएगा, छोटा मतलब से जो आजकल समय अलग है। तो यक्ष ने पूछा, का वार्ता च किमाश्चर्यम् कपंथा पुष्य मोदते इति चतुर्प्रश्नान् पूरपित्वा जलम पिब। वार्ता क्या है, आश्चर्य क्या है, मार्ग क्या है और सुखी कौन है? 4 प्रश्न है। ध्यान से सुनेंगे। कौन है सुखी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे दृष्टि में प्रसन्न आदमी, खुशी प्रसन्न कौन है, लेकिन शास्त्रों में प्रसन्न कौन है? 4 प्रश्न हैं और ये चारों ही प्रश्न हमसे संबंधित हैं, क्योंकि शास्त्रों में जो कुछ है वो हमारे लिए है। 4 प्रश्न कौन से हैं? पहला, वार्ता क्या है, आश्चर्य क्या है, पंथ क्या है और प्रसन्न व्यक्ति सुखी कौन है? इस संसार में सुखी कौन है? अब ध्यान से सुने धर्मराज का उत्तर। इस महामोह संसार रूपी कढ़ाई में, ये जो संसार है ये कढ़ाहा है, बहुत बड़ा कढ़ाहा। इसमें आप कढ़िया समझो, बहुत बड़ी कढ़ाई में काल पुरुष, जिसे हम भगवान कहते हैं, काल पुरुष मांस और अस्थियों के रूपी इस कुर्ची से, कुर्ची मीन्स वो जो पलटने उलटने पुलटने वाली, उससे, सूर्य रूपी अग्नि से, रात दिन रूपी सत अग्नि और रात दिन रूपी ईंधन के द्वारा, सूर्य रूपी अग्नि और रात दिन ईंधन रूपी सामग्री से इस जीव को समस्त प्राणियों को पका रहा है। वो महापुरुष जिसने सृष्टि की रचना की है,
वो इन सभी प्राणियों को अग्नि, रात, दिन इत्यादि से पका रहा है। यही वार्ता है। कहानी क्या है? हम सोचते हैं कि हम जी रहे हैं, हम जिए चले जा रहे हैं, पर क्या हम जी रहे हैं या हमें किसी ने जीने का हक दे रखा है? जवाब दो। हम जी रहे हैं या कोई हमें जिला रहा है? हमें जिला रहा है। जब तक सांसों का पासपोर्ट वीजा हमारे पास है, जब तक सांसों का वीजा है, तभी तक हम जिएंगे। और जिस दिन चाहेगा वो सांसों का वीजा कैंसिल कर देगा, उसी दिन हमको इस यहां से डिमोट कर दिया जाएगा, छोड़ के सब जाना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। यही वार्ता है। आश्चर्य क्या है? किमाश्चर्यम, आश्चर्य कौन सा है? बोले, अब ये बड़े ध्यान से सुनना। आश्चर्य क्या है? बोले, बहुत गजब का आश्चर्य है महाराज। संसार में हर रोज, इस संसार में हर रोज एक न एक प्राणी ये धरती छोड़ के जा रहा है। आश्चर्य क्या है? बोले, संसार में हर एक दिन कोई न कोई प्राणी इस धरती को छोड़कर जा रहा है और अपने ही लोगों को अपने ही हाथों से शमशान में जलाकर आने के बाद भी जीने वाला व्यक्ति ऐसे जीता है जैसे कभी मरेगा नहीं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। भाई देखने वाली बात है। हम अपने हाथों से अपने लोगों को जला के आ गए शमशान में। जो कल तक ठाठ से रहते थे, जो दिखाते थे कि हम नहीं मरने वाले, देखना तुमको सुधार देंगे, वो नीचे उतरते नहीं थे। तब तक ड्राइवर गाड़ी लगा देते थे, 4 बॉडीगार्ड आके खड़े हो जाते थे। महाराज खिड़की खोल के रखते थे, बड़ी शान से आकर बैठते थे। उन्हीं लोगों को अपने हाथों से जलाकर हम आए, लेकिन खुद हम ऐसे जीते हैं जैसे हम कभी मरने वाले नहीं, हम अमर हैं। पाप कबों को, पाप कौन करता है? पाप कौन करता है? जिसे मृत्यु याद ना हो वो पाप करता है। जिसे ये मालूम हो कि मैं मरूंगा, जिसे ये मालूम हो कि एक दिन मुझे मरना है और मरने के बाद मुझे जवाब देना है, वो कभी पाप नहीं करेगा। आश्चर्य यही है। अपनों को अपने हाथों से जलाने के बाद भी शमशान से जब लौट कर आते हैं तो ऐसे जीते हैं जैसे वो कभी नहीं मरेंगे। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। मार्ग क्या है? भाई कोई कहता है नाम जपो, कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है तप करो, कोई कहता है ये करो। गुरुजी ने तो कह दिया बस मंत्र जाप करो। तो स्पष्ट धर्मराज जी ने जवाब दिया इसका। सारे संशयों का निवारण कर दिया धर्मराज जी ने। धर्मराज जी कहते हैं श्रुति भी भिन्न नहीं है, स्मृति भी भिन्न नहीं है। कोई मुनि ऐसा नहीं है जिसका वचन अप्रमाणिक हो। धर्म का स्वरूप अंतःकरण से छिपा, अंतःकरण में छिपा रहता है, अत्यंत गूढ़ है। धर्म को समझना इतना आसान नहीं है। धर्म अत्यंत गूढ़ है। तत्ववेता महापुरुष, तत्ववेता महापुरुष जिस मार्ग से गए उसी मार्ग से हमको चलना चाहिए, उसी मार्ग से हमको जाना चाहिए और उसी मार्ग को हमें अच्छा श्रेष्ठ मार्ग पंथ समझकर उस पर आगे बढ़ना चाहिए। अपने नए मार्ग नहीं बनाने चाहिए। आजकल जो नए नए मार्ग मिलते हैं ना, कोई कहता है मैं निरंकार हूं, कोई कहता है मैं ब्रह्मचारी वो ब्रह्म कुमारी हूं, कोई कहता है मैं ये अन्यारी हूं, जन कुआरी हूं, जन क्या क्या बोलते हैं आजकल। 4 लोग इकट्ठे हो जाएं, फेमस हो जाएं, जट एक नया पंथ बना लेते हैं और हम लोग उनकी बातों में आकर उन्हीं पर चल पड़ते हैं। जितने भी सनातनी हैं, एक ही प्रार्थना आप सबसे, जिस मार्ग पर चलकर आपके आचार्यों ने भगवत प्राप्ति की है वही मार्ग आपके लिए श्रेष्ठ है। नया मार्ग मत ढूंढो, क्योंकि नया मार्ग ढूंढोगे तो फंस जाओगे। चौथी बात, सुखी कौन है? कौन है सुखी? यहां कुछ पैसे वाले भी बैठे हैं,
मिडिल क्लास और गरीब लोग ये सोचते हैं कि पैसे वाले लोग सुखी हैं। ईमानदारी से बताओ, थोड़ा बहुत जिन पे ठीक ठाक है सुखी हैं? नहीं है ना? पैसा सुख नहीं देता। ये सोच गलत है कि पैसे वाला सुखी है। कोई पैसे वाला नहीं, सुखी नहीं। पैसा एक नोट, कागज ही तो है, गोल्ड एक धातु ही तो है, डायमंड एक पत्थर ही तो है। ये तुम्हारे मन ने मान लिया कि ये सब सुख के कारण है, इसलिए तुमने रख लिया, जमा कर लिया इसको, इस चक्कर में कि तुम सुखी हो जाओगे। लेकिन पत्थर तुम अपने इस शरीर पे खूब रगड़ो, होके दिखाओ सुखी। रात दिन 2-2 हजार की गड्डी यहां से लेके वहां तक बांध के सो जाओ, ऊपर से लेके नीचे तक यूं पूरा, यहां से सर पे टोपी बनाओ गड्डी की और पूरा कवर करो, मुंह पे भी बांध के सो जाओ यूं। हमने तो सुना है कि दुबई में लोगों ने अपनी टॉयलेट में गोल्ड बना लगा रखा है। अब टॉयलेट में तुमने टॉयलेट सीट पे गोल्ड लगा रखा है तो वहां बैठ के अमृत छिड़क रहे हो? कर क्या रहे हो वहां बैठ के? और पैसा आए तो हम तो टॉयलेट सीट भी गोल्ड की कर ले, पर सुखी हो? मैंने सुना है खान होती है डायमंड की, और जिसके पास डायमंड की खान है वो सुखी है। शास्त्र अनुसार सुखी कौन? मुझे लगता है जितना पैसा होता है व्यक्ति उतने ही टेंशन में ज्यादा रहता है। अब यकीन मानिए, सुखी नहीं रहता, वो टेंशन में रहता है। डिप्रेशन में वो होगा, शुगर का मरीज वो होगा, डायबिटीज उसको लग गई होगी, और वो क्या बोलते हैं थायराइड वायराइड क्या होता है। एक माता जी आई थी हमारे पास, थायराइड के आई थी, अभी हैं कि गई? माता जी यहाँ खड़ी हो जाओ प्लीज, प्रमाण चाहिए हमको, सब लोग प्रमाण मांगते हैं। माता जी ने कहा था, महाराज जो आपने थायराइड के लिए वीडियो में बताया था वो माता जी कह रही थी कि मैंने किया था। हाथ उठाओ, किया था? बोले क्या हुआ? बोले मुझे बहुत बड़ा रिलीफ मिला उससे जो आपने हमको बताया। अब इनके पास माइक नहीं पहुंचा सकता, इसलिए उनके शब्द मैंने बोल दिए। ये सही है कि गलत है माता जी? सही है तो हाथ ऊपर कर दो, और गलत है तो जो हाथ हिला दो। हाँ ऊपर है, फिर ठीक है, बैठ जाओ। समझ गए? तो ये तो वो वीडियो जाके देख लें आप, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, थायराइड के लिए पड़ा हुआ है, मिर्च के लिए पड़ा हुआ है, घर में नमक मिर्च कहाँ रखनी है। हम आजकल मिर्च बेचने का भी काम करने लग रहे हैं। क्या करें, कोरोना था, क्या नहीं करवाया इसने। जिन कामों में कभी नहीं पड़े कोरोना में पड़वा दिया। बोले क्या? बोले ये बताओ फ्रिज में मिर्च रखने से क्या फायदा है। और गजब की बात तो देखो, दुनिया वो देख रही है। ये कथा हम लोग बोलते हैं, उसे सीमित लोग देखते हैं, लेकिन ये फालतू की बात बताओ, लक्ष्मी कैसी आएगी? ओ टूट पड़ेंगे लोग वीडियो पे। वो नमक मिर्च कहाँ रखना, नींबू मिर्च कहाँ लटकाना, वो देखो। ओहो, यूँ कहते हैं ये कहा आपने हमारे, तो बावरे आदमी। चलो जिनको नींबू मिर्च से भी काम हो वो भी देख ले। थायराइड की माता जी ने बताया भी फायदा हुआ ही है। ऐसे ही तो सुखी कौन है सबसे ज्यादा?